हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपांकर गायन और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने जा रहे हैं। ये वीडियो है फ्रॉम एक चैनल जिसका नाम है निकिता ठाकुर। आई एम श्योर आपको पता होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मैं पर्सनली इस चैनल का बहुत फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और वीडियो का जो टाइटल है बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल है वाई तालिबानीज लव इंडियंस सो मच। ये फैक्ट है दोस्तों, और मैंने काफ़ी टाइम से बहुत सारे व्लॉग्स में भी देखा है जहाँ पे हमारे इंडियन भाई कोई टूर करने अफ़गानिस्तान जाते हैं। एक तो अफ़गानिस्तान के जो नॉर्मल पब्लिक है या फिर जो उनके तालिबान हैं, वो लोग एकदम दिल खोल के इंडियंस का स्वागत करते हैं, दिल खोल के बोलते हैं अफ़गान इंडिया भाई भाई सब कुछ। लेकिन एट द सेम टाइम जितना परसेंटेज इंडिया को वो लोग प्यार करते हैं, उससे दुगना परसेंटेज पाकिस्तान को वो हेट करते हैं। उस हिसाब से तो हम भाई भाई ही हुए। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। आई एम श्योर इस वीडियो में हमको बहुत कुछ इन डेप्थ जानने को सीखने को मिलेगा। तो लेट्स रिएक्ट टू इट, लेट्स वॉच द वीडियो। उसके बाद जो भी मेरा ओपिनियन है मैं आपके सामने रखूँगा। मैं सबसे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। एनीवे गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आखिर क्यों कई तालिबानीज कहते हैं आई लव हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान इज भाई भाई। यहाँ पे हमारे साथ तालिब भाई हैं। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? I love you, हिंदुस्तान। अफगानिस्तान इज बाय बाय। आपने YouTube पे ये वियर्ड सी चीज ऑब्जर्व की ही होगी। कई ऐसे इंडियन ट्रैवल व्लॉगर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और हर एक वीडियो में आपको एक चीज भर भर के दिखेगी, अफगानी लोगों का इंडियंस के लिए प्यार। हम इंडिया का बहुत बड़े फैन हैं। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाई भाई। साइकिल बाबा करके एक यूट्यूबर है, उनका तो कहना था कि हर 2 से 4 किलोमीटर में उन्हें कोई ना कोई अफगानी रोक के जबरदस्ती चाय पानी पिला देते हैं। मैं 2-4 किलोमीटर पे रुकता हूँ, कोई ना कोई चाय पिलाने के लिए धक्के से रुकता, रुक के चाय पी के फिर नवाजी में तो आप मेहमान नवाजी में बहुत एक किराने वाले ने तो उन्हें सारा सामान फ्री में ही दे दिया। क्या पैसा क्यों नहीं ले रहा है, तुम ये बताए। आप हमारा मेहमान। अभी घोड़ा होता है ना, वो दोस्ती करेगा घास से तो खाएगा क्या। आप हमारा मेहमान। सेम एक्सपीरियंस इंडिगो ट्रैकर का भी था। शुक्रिया ना, दिल से मोहब्बत। शुक्रिया। जिस दुकान पे हम गए थे, वो दुकान पे जो उबैर भाई थे ना, वो हमें बोले कि आपको रुकना पड़ेगा और ये जो कबाब है खाना पड़ेगा, और साथ में जूस पानी लंच सारा कुछ हमने अरेंज करके रखा। लेकिन फिर यही अफगानिस्तान पाकिस्तान से कट्टर नफरत करता है। वहाँ के लोग तो इंडियन से कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, आप एक साइड से हमला करो, दूसरी साइड से हम हमला करेंगे, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। इंसान हमारा दुश्मन है। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है। I mean, ये सुनने में वियर्ड नहीं है। अफगानिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है जहाँ शरिया कानून लागू है। आज वहाँ पर तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का राज है, जिसके बाद से कई देशों का मानना है कि अफगानिस्तान की हालत तो और बदतर हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर क्यों यही देश इंडिया से इतना प्यार करता है और पाकिस्तान से उतना ही नफरत करता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तो इंडिया के नेबर्स है ना, लेकिन पाकिस्तान और हमारे रिश्ते कैसे, ये तो सब जानते हैं। और बांग्लादेश में तो अभी ही इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया चालू है। सो वेल, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें समय में काफी पीछे 3300 BCE में जाना होगा, जब पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का अगर आप मैप देखोगे तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट्स तो थे ही, लेकिन मॉडर्न डे अफगानिस्तान के भी शौतुगई और मुंडीगाग, ये सारे इलाके IBC का ही एक हिस्सा थे। फिर इसके करीब 2000 साल बाद भी हमारी वैदिक कहानियों में भी अफगानिस्तान के इलाकों का जिक्र हुआ है। गांधारी, जो कि कौरवों की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो गांधारा के राजा सुबाला की बेटी थी। गंधारा शब्द का वर्णन तो ऋग्वेदा, उत्तर रामायण और महाभारत में भी किया गया है, जिसे लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस माना जाता था, और ये किंगडम मॉडर्न डे अफगानिस्तान के कंदाहार तक फैला हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान हमेशा से ही अखंड भारत का ही तो एक हिस्सा था। उस जमीन पर सदियों से मौर्यन एम्पायर, कुशन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सिख एम्पायर और हिंदू शाही डायनेस्टी जैसे कई हिंदू राजाओं ने राज किया था, और इसके प्रूफ्स अफगानिस्तान में आज भी मौजूद हैं। वहाँ के बामियन शहर में आपको आज भी 1000 बुद्धिस्ट केव्स मिल जाएंगे, जहाँ पर एक
एक बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी है जिसे बामिया बुद्धा कहते हैं। इन्हीं बुद्धिस्ट केव से शिवा की पेंटिंग्स भी मिली थी, लेकिन आज काफी सारे एविडेंसेस वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के कई शहरों के नाम भी संस्कृत शब्दों से लिए गए हैं, जैसे कि बल्क बना है संस्कृत शब्द भालिका से, नानगरहर संस्कृत शब्द नागराहरा से, और काबुल कुबा नाम के एक संस्कृत शब्द से बना है। इनफैक्ट इनका तो पूरा लिस्ट ही है जिसमें आप देख सकते हो कि आज भी अफगानिस्तान के पश्तो लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसमें से कई सारे वर्ड्स संस्कृत वर्ड से ही डिराइव किए हुए हैं। सो कहने का मतलब है कि 11वीं सेंचुरी तक, यानी कि हिंदू शाही डायनेस्टी के डिक्लाइन तक अफगानिस्तान मेजरली एक हिंदू सिविलाइजेशन ही था। बस इसीलिए क्योंकि हमारी शुरुआत एक थी, हमारा इतिहास एक था, अफगानी और इंडियन राजाओं में और उनकी जनता के बीच कॉमन ट्रेडिशंस, रिलीजन और कल्चर की वजह से काफी प्यार था। लेकिन फिर 12वीं सेंचुरी के बाद से अफगानिस्तान की किस्मत कहीं ना कहीं बदलने लग गई, क्योंकि वहां पे कई सारे इस्लामिक इन्वेजन होने लग गए। टर्की से टर्किश इन्वेजन, उज्बेकिस्तान से मंगोल इन्वेजन और पर्शिया से पर्शियन इन्वेजन, जिन्होंने आकर अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा किया और वहां की जनता पर राज किया, उनका धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद 16वीं सेंचुरी में बाबर ने अफगानिस्तान में कदम रखा, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में भी मुगल राज फैलने लग गया, जो 1700s तक चला। यानी इस दौर तक अफगानिस्तान रिलीजियस और कल्चरली इंडिया से काफी हद तक अलग हो चुका था। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो दोनों ही इस्लामिक देश है, तो उनके रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए? क्योंकि 12 नवंबर 1893 में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। इस दौर में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जस्ट खत्म ही हुआ था और दोनों भी एंग्लो अफगानी वॉर्स में ब्रिटिशर्स को एक बात समझ अच्छे से आ चुकी थी कि अफगानिस्तान में जो भी किंगडम्स राज कर रहे हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है और हम उन पर ज्यादा देर तक अपना कब्जा बना के नहीं रख पाएंगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनके साथ समझौता कर लेते और उन्होंने प्रेजेंट डे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में एक लाइन खींच दी, द ड्यूरन लाइन, और उनसे कहा कि आज के बाद से हम इस लाइन के उस पार हमला नहीं करेंगे, वो आपका इलाका रहेगा। लेकिन इस लाइन से प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाला जो पूरा रीजन था, जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, यहाँ पर उस दौर से ही काफी अफगानी पश्तून रहते थे, आज भी रहते हैं। तो उन पश्तून को ऐसा दोस्तों एक ऐसे ही रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आया, अगर हम एज ए ह्यूमंस, हर कोई इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, अगर हम कुछ टाइम के लिए रिलीजन एस्पेक्ट को अगर हम छोड़ देते हैं, अगर हम ट्रेडिशन वाइज अगर हम देखते हैं और अगर हम इम्पोर्टेंस इस चीज़ को देते हैं कि इवेंचुअली हम एक ही जैसे इंसान हैं, जैसे कि मैं कंपेयर नहीं कर सकता किसी वेस्टर्नर के साथ, मैं किसी अमेरिकन के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, बिकॉज एक तो है स्किन टोन है, सब कुछ अलग है। लेकिन अगर मैं किसी पाकिस्तानी से, बांग्लादेशी से या फिर अफ़गानिस्तानी से कंपेयर करूं तो मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस ये है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और हमको काटने वाला मेन बीच में जो एस्पेक्ट है वो रिलीजन। अगर हम उस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, इवन दो हम नहीं देते, लेकिन ऑब्वियसली इस्लामिक कल्चर में ये है कि उनके सबसे पहले उनका रिलीजन पर्पस ही आता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को सेकेंडरी बेसिस पे रखते तो आज भी हम एक बहुत ही सॉलिड टर्म्स के साथ एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते थे, एक साथ हम लोग वो ट्रेड्स कर सकते थे। शायद अगर हम उस एस्पेक्ट को सेकेंडरी रखते तो फ्यूचर में ये भी पॉसिबल था कि कभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो शायद एक फिर से एक बार हम मर्ज हो सकते थे। लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है, जब तक रिलीजियस पर्पस हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा तब तक कोई भी कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता है। को ऐसा लगने लग गया कि एक तो हमें हमारे ही देश से बाहर निकाल दिया, ऊपर से अब हम पर एक दूसरी कौम पंजाबीज राज कर रहे हैं। इसीलिए पश्तून इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और फिर 1947 के बाद तो आप जानते ही हो, आजादी के बाद भी पाकिस्तान ने ये रीजन अफगानिस्तान को वापस नहीं किया। इसीलिए बस उस दिन से आज तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पर मजे की बात यह है कि इसी लाइन की वजह से अफगानिस्तान के हमारे साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि अब दोनों भी देशों का एक ही कॉमन एनिमी है, पाकिस्तान, जिसने इंडिया के कश्मीर पर कब्जा किया और उनके खैबर पख्तूनख्वा रीजन में। फिर ये भी सब जानते ही हैं कि आजादी के बस 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया था। इसीलिए जब 1947 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था तो जाहिर सी बात है हमने पाकिस्तान के इस मेंबरशिप को ग्लोबली अपोज किया। मगर सरप्राइजिंगली इसी दौरान अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को इंडिया के ही तरह अपोज किया और 1950s में उन्होंने हमारे साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर ली। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। इसलिए दोनों भी देशों के रिलेशंस जन्म से ही काफी अच्छे थे।
लेकिन इन्हें और ज्यादा गहरा बनाने का काम किया बॉलीवुड ने भी। यस, बॉलीवुड का तो भाई साहब आज तक वहाँ इतना क्रेज है, लेकिन उस दौर में तो ये क्रेज और ज्यादा था। अफगानी लोगों के घरों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पोस्टर्स लगे होते थे। तालिबानी लोग तक अक्षय कुमार का टी शर्ट पहन के रस्तों पे घूमते थे। शाहरुख खान के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे। गलियों में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के पोस्ट कार्ड्स बिकते थे। अरे वहाँ तो कुछ लोगों ने अपने घोड़ों का हेयर स्टाइल तक सलमान खान के तेरे नाम जैसा कर दिया था। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जब 1992 में काबुल गए थे, तब आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ उनकी एक फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ के तालिबान के साथ चल रहे वॉर को, जंग को एक दिन के लिए रोक दिया था। One thing on which all the Mujahideen group agreed was on Amitabh Bachchan. She told her father, you know, Amitabh is coming and what is going to happen? The Mujahideen are bombing Kabul. Please tell them not to bomb today. और इसी दौरान वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी पूरी आधी एयरफोर्स सिर्फ अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय कर दी थी। And the moment we landed there, they reversed their rifles and they put a flower in the barrel just as a welcome gift. President Najib had organized a lot of security for us. You know, we used to walk with tanks and planes flying over us just to protect us. ये तो छोड़ो, कबीर खान की अफगानिस्तान में सिर्फ हिंदुस्तानी होने की वजह से उनकी जान बच गई थी। यस, बजरंगी भाईजान और एकता टाइगर जैसी मूवीज के डायरेक्टर कबीर खान को एक बार अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के शूट के लिए अफगानिस्तान जाना था। वहाँ तो वॉर चल रहा था और इस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके एक रशियन हेलीकॉप्टर के थ्रू अफगानिस्तान पहुंच गए। हेलीकॉप्टर ने उन्हें एक सुनसान जगह पर उतार भी दिया, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक मुजाहिदीन ने देख लिया। उसने तुरंत अपनी गन लोड कर ली और वो उनके तरफ आने ही लगा कि डरते डरते कबीर खान बोले कि हम हिंदुस्तानी हैं। उसने देखा यार ये हेलीकॉप्टर आया, दो बंदे कूदे बैग से साथ, हेलीकॉप्टर निकल गया। एंड यू वोंट बिलीव कि उनका रिस्पॉन्स क्या था। सरप्राइजिंगली इंडिया का नाम सुनते ही वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू ये वाला गाना गाने लग गए। तो पास आने लगा, हमने बोला हिंदुस्तान हिंदुस्तान, और वो पास में आया, अचानक रुका, एंड स्टार्टेड स्माइलिंग, और वो गाना गाने लगा यार, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। इनफैक्ट जब 2001 में तालिबान का रूल हटने के बाद अफगानिस्तान में सबसे पहली बॉलीवुड मूवी ये दिल आशिकाना रिलीज हुई थी, तब मूवी के डायरेक्टर कुकू कोली ने इंटरव्यू में कहा था कि अफगानी लोग उस फिल्म से इतने खुश हुए थे कि वो हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर के नाच रहे थे। और 80s के दौर में तो अफगानिस्तान बॉलीवुड का थर्ड लार्जेस्ट मार्केट था। So definitely Bollywood has a big role to play in the relations between Afghanistan and India. And same चीज किया है क्रिकेट ने भी। अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ही देशों के लोग क्रिकेट के डाई हार्ड फैंस हैं। पर जान तो सर बॉलीवुड में मतलब आप चाहे आप हेट करो चाहे आप लव करो, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बॉलीवुड एक ऐसा चीज़ है। सिर्फ हमारे पाकिस्तान तो पूरा बॉलीवुड से डूबा हुआ है। अफगानिस्तान का आपको पता चल गया, ऑब्वियसली हिंदी स्पीकिंग, ऑलमोस्ट हिंदी स्पीकिंग है। लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे ऐसे बहुत सारे वीडियोस में पता चला है कि जो नॉन हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज़ है, एक तो रशिया के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ में भी, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी बॉलीवुड का क्रेज़ इतना है जो मैं बहुत सरप्राइज हो गया था। लोग इतना देखते हैं कि एक एक लाइन उनको याद रहता है, इवन दो उनको हिंदी का एज भी नहीं आता, लेकिन वो लोग सरप्राइजिंगली इतना पसंद करते हैं। तो उस दिन से मैं ना, चाहे हमारे बॉलीवुड में किसी भी प्रकार के मूवी बने, मैं हर मूवी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इस हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री को, इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मैं फुल ऑन रिस्पेक्ट करता हूँ। बिकॉज बॉलीवुड ने जनरली दोस्तों हमारे इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है उसको बहुत डेवलप किया है। सॉफ्ट पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और उसको हिंदी सिनेमा ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो उसके लिए फुल रिस्पेक्ट टू इंडियन सिनेमा। जानते हो अफगानिस्तान के इस ड्रीम गेम को आज तक जिंदा किसने रखा है? इंडिया ने। और इसके लिए खुद तालिबान गवर्नमेंट ने तक इंडिया को बहुत बार प्रेज किया है। एक्चुअली 2021 में तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर लिया था, तो वहाँ पे उनकी जो क्रिकेट टीम थी उनकी ट्रेनिंग और फंडिंग बंद हो गई थी। बट तब से लेकर आज तक इंडिया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को संभाल रहा है। हम उनको कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स दिलाने में और प्लेयर्स की ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इंडिया ने तो ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अफगानिस्तान का टेम्पररी होम ग्राउंड तक डिक्लेयर कर दिया है। और इसके अलावा बीसीसीआई ने कांदाहर क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए और अफगान क्रिकेट बोर्ड को दोनों को अलग अलग $1 मिलियन के ग्रांट्स दिए हैं। इसीलिए सिर्फ तालिबानी सरकार ही नहीं, वहाँ की आम जनता भी इंडिया की काफी शुक्रगुजार है।
हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और उसके हम बहुत शुक्रगुजार है और इंशाल्लाह दोनों बाई बाई है। बिल्कुल बाय बाय। लेकिन अब अगर हम हिस्ट्री में लौटे तो 1947 यानी कि आज़ादी के बाद से ही अफगानिस्तान और इंडिया ये दोनों ही देश एक दूसरे को जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए आए हैं। इस हद तक कि एक बार तो अफगानिस्तान के लिए हम हमारे ऑल टाइम एलाई, हमारे दोस्त रशिया से भी लड़ चुके थे। जब 1979 में सोवियत फोर्सेस ने अफगानिस्तान में इन्वेड कर लिया था, तब हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी ने बायलैटरल लेवल पर रशिया से सीधे सीधे कह दिया था कि इंडिया सोवियत ट्रूप्स का अफगानिस्तान में इन्वेजन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद जब उन्होंने हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी को इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप ट्रीटी की 10th एनिवर्सरी के लिए वहां पर इनवाइट किया था, तब उन्होंने यूएसएसआर जाने से भी मना कर दिया था। और अफगानिस्तान भी हमेशा आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कश्मीर को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बोलता है और कहता है कि पाकिस्तान ने उसे इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। जियोपॉलिटिकल रिलेशंस का एक और एक एडवांटेज ये है कि इंडिया अफगानिस्तान को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी देता है। अभी पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान में एक सबसे बड़ा डैम सलमा डैम बनाया है। $90 मिलियन खर्चा करके उनकी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के दी है। उनका हिस्टोरिक 100 साल पुराना स्टोर पैलेस भी रिस्टोर करके दिया है और एम्स जैसा ही एक बड़ा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ, भी इंडिया ने ही उन्हें बना के दिया है। बेसिकली इंडिया ने अफगानिस को कई सारे डैम्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, सब स्टेशन, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, उन हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस और कई सारे इमरजेंसी व्हीकल्स भी इंडिया ने ही अफगानिस्तान को गिफ्ट किया हुआ है। इन टोटल इंडियन गवर्नमेंट ने $3 बिलियन का एड अफगानिस्तान को अब तक दे दिया है। इनफैक्ट जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था, उस टाइम पे भी सारे देशों ने अफगानिस्तान को मदद देने से इनकार कर दिया था। इसीलिए वहां पर उस टाइम गेहूं यानी कि व्हीट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी और लोग ऑलमोस्ट भुखमरी से मर सकते थे। लेकिन उस समय भी इंडिया ने ट्रक भर भर के 50,000 मीट्रिक टन के गेहूं अफगानिस्तान को भेजे थे। इसीलिए इंडिया की इसी जनरॉसिटी की वजह से अफगानिस्तान में जब एक सर्वे कंडक्ट किया गया था तो उसके अनुसार करीब 70% वहां की जनता, अफगानी जनता, इंडिया को उनके देश का बेस्ट फ्रेंड मानती है। इनफैक्ट जनता क्या, तालिबान सरकार भी यही कहती है। जब तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आए उस वक्त सबका यही मानना था कि कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब पाकिस्तान और तालिबान मिलकर कश्मीर में मिलिटेंसी और ज्यादा बढ़ा देंगे, लेकिन अब मानोगे नहीं, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। तालिबान ने सीधे सीधे कह दिया कि कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल मैटर है और वो इसमें बिल्कुल नहीं पड़ने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं बाकी अफगानी सरकारों की तरह तालिबान ने भी सेम स्टेटमेंट पास किया और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि वो जल्दी फिर से इंडिया में अफगान एम्बेसी शुरू कर देंगे। उन्होंने प्रीवियस अफगानी गवर्नमेंट की पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए छाबहर पोर्ट को भी इंडिया के हवाले कर दिया है। एग्जैक्टली सेम डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया के साइड से भी है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि इंडिया तालिबान के साथ अलग अलग गवर्नमेंटल फॉर्मेट्स में एंगेज कर रहा है। अभी रिसेंटली भी इंडिया ने अफगानिस्तान में हुई रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव मीटिंग को ज्वाइन किया था, विच शोज कि वहां सरकार कोई भी हो वो इंडिया के साथ दोस्ती बना के रखना चाहती है। एंड मेरे हिसाब से इंडिया को भी इनसे दोस्ती मेंटेन करके रखना चाहिए, जो इंडिया कर भी रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए एक काफी बड़ा फायदा हो सकता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज देखें, इनफैक्ट इवन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये चीज बताई गई है कि अगर आपके पड़ोसी देश आपके दुश्मन है तो आपको उनकी पड़ोसी देश से दोस्ती अच्छी रखनी चाहिए। सो हमारे केस में तो चाइना और पाकिस्तान दोनों ही हमारे दुश्मन है और उन दोनों का भी पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। सो इसीलिए ये दोस्ती हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बता सकते हो। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मैंने वीडियो को लाइक कर दिया है, प्लीज़ आप लोग भी जाके चेकआउट कीजिए। बहुत ही अमेजिंग चैनल है निकिता ठाकुर। और बाकी कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, अच्छा मैंने बॉलीवुड का तो आपको बता दिया। मैंने अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है क्रिकेट, जो अभी इस वीडियो में मेंशन हुआ था। बिकॉज अब ये देखो, इंडिया में पॉलिटिक्स के अलावा हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिक हम एंगेज हो सकते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में ऐसा बहुत ही कम चीज़ें हैं। बेसिकली उनके पास क्रिकेट ही है और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। सिनेमा बोल के इंडियन सिनेमा है और कुछ नहीं है, बस एक एंटरटेनिंग या फिर एक ऐसा सोर्स जहाँ पे पब्लिक एक, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जहाँ पे एक ऐसा सेंटिमेंट्स, क्रिकेट आपको पता है हम इंडियंस के लिए क्या है, लेकिन हमारे इंडिया में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 बिलियन लोग हैं, तो 1 बिलियन में से आधा ही
ऐसे 50% लोग ही है जो क्रिकेट देखते हैं, लेकिन जो बाकी 50% लोग हैं उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है अपने आप को एंगेज रखने के लिए, अपने आप को एंटरटेन रखने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अफ़गानिस्तान के साथ नहीं है। तो इसके लिए मैं इंडियन साइड को भी मैं बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा कि इस बात का उन लोगों ने ख्याल रखा, हम लोगों ने ख्याल रखा। और सेकेंडली, मैं अगर किसी भी बाई चांस किसी अफ़गानिस्तानी मेरा ये वीडियो देख रहा है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सिर्फ ये वीडियो देख के नहीं लेकिन बहुत इनिशियल स्टेज से, बिकॉज़ हमको भी पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो लेकिन दोस्त हमारा अफ़गानिस्तान है। तो लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम माई साइड, हेड्स ऑफ टू यू पीपल। आप अफ़गानिस्तानियों को, आप लोगों ने बहुत कुछ अपने हिस्ट्री में फेस किया है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन फिर भी एक इतना अच्छा रिलेशन आप लोग हमारे साथ मेंटेन रखते हो। सेम हम भी रखने की पूरी कोशिश करते हैं और मैं बस यही प्रे करूँगा कि ये रिलेशन और भी फ्यूचर में ज़्यादा मजबूत हो, इतना ही मैं प्रे करूँगा। और बाकी जो भी आप लोगों को पाकिस्तान से हिस्सा मिलने वाला है, मैं प्रे करता हूँ कि आपको वो भी मिले, उससे ज़्यादा भी मिले। और मैं भी ये भी प्रे करता हूँ कि पाकिस्तान से जो हमको हिस्सा मिलने वाला है वो भी मिले और हम कुछ और भी ले लेंगे। एनीवे, तो अच्छी बात है कि हम दोनों के पास एक कॉमन चीज़ है जहाँ पे हम उसको ऐसे इरिटेट कर सकते हैं, व्हिच इज़ पाकिस्तान। और आई थिंक उससे ही ज़्यादा हमारा बॉन्डिंग भी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और फ्यूचर में भी होने वाला है। एनीवे गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। बाकी देखो, मैं अफ़गानिस्तान के लिए मेरे पास रिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं है। अगर मैं अफ़गानिस्तानी यूट्यूब चैनल का भी देखूँ, मैं बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस हैं मैं फॉलो करता हूँ, बहुत सारे अफ़गानी व्लॉग्स हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, एक पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करता हूँ। किसी भी आज तक ऐसा मैंने कोई वीडियो नहीं देखा जहाँ पे कोई भी हमारे इंडिया के साइड से हो, अफ़गानिस्तान के साइड से हो या फिर पाकिस्तानी साइड से हो, जो पाकिस्तान में जो अफ़गानी लोग रहते हैं उनके साइड से भी मैंने कोई भी किसी भी अफ़गानी भाई को, बहन को इंडिया के बारे में गलत बोलते हुए नहीं सुना। मैसिव रिस्पेक्ट है आप लोगों को और बहुत सारा प्यार है। थैंक यू सो मच। और इसको हमको कंटिन्यू रखना है फ्यूचर जनरेशन में भी, और हम इसको रखेंगे भी। एनीवे गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे वेरी सुन एक नई वीडियो के साथ, नए रिएक्शन के साथ। तब तक आप लोग मस्ती से रहिए। जय हिंद, जय भारत।